दोस्तों, क्या आपको पता है 2023 तक विश्व के बाजार में सेमीकंडक्टर का बिजनेस लगभग 611 करोड़ बिलियन डॉलर है। हाँ, और 2023 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 611 करोड़ से बढ़कर लगभग 2062 करोड़ रुपए तक जा सकता है, क्योंकि सारी दुनिया जो है आने वाले समय में चिप पे या सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंसी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी नए नए टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एक क्वालिटी सेमीकंडक्टर या चिप की आवश्यकता बढ़ने वाली है। जब इनकी आवश्यकता बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जब बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से देखा जाए तो आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ दिख रहा है जिस सेक्टर में, वो मुझे लगता है कि वो सेमीकंडक्टर का फील्ड हो सकता है, और खास करके भारत के लिए तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग भी है, और आने वाले समय में काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी इस भारत के अंदर सेमीकंडक्टर फील्ड के लिए हो सकता है। और मोदी गवर्नमेंट 3.0 के आने के बाद उनका सबसे बड़ा फोकस एरिया भी सेमीकंडक्टर का फील्ड ही रहने वाला है। और मोदी जी ने हाल ही में सेमीकंडक्टर के एक ग्लोबल समिट में इस बात को भी कहा है कि उजागर किया है कि आइए आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, आप मेक इन इंडिया कीजिए, हम आपको आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी रिफॉर्म की आवश्यकता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, हम वो प्रोवाइड कराएंगे, आप आइए इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह एक सेक्टर ऐसा है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखता है। तो आज के वीडियो में हम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी कुछ एक आध महीने के अंदर भारत और बाहर की कंपनियों के बीच में एक जो टाई अप या जो भी अपडेट सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अपडेट होगा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे, आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के कुछ हालिया अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जब अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला एक अपडेट है कि सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर योजना के तहत लगभग 330 करोड़ रुपए का चिप प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये 3,300 करोड़ रुपए भारत के अंदर इस साल के अंदर जो भी कुछ जो इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के से रिलेटेड या जो कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको इंसेंटिव के तौर पे जो भी सुविधाएं दी जा सकती है, उसको भारत सरकार उसको प्रमोट कर रही है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि भारत सरकार खुद इस सेक्टर में कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि लोग इसमें आएँ और इस सेक्टर के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी करें, और भारत सरकार से जो एक इंसेंटिव के तहत जो भी ऑफर्स होते हैं उसका फायदा वो उठाएं। दूसरा एक न्यूज ये भी है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग ने वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग में भारत के सेमीकंडक्टर बुनियादी ढांचे और नियामक ढांचे का मूल्यांकन शामिल होगा। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर फैब प्लांट समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका की रक्षा तकनीक संबंधों को बढ़ावा देने के भारत और अमेरिका मिलकर एक सेमीकंडक्टर हाई लेवल पे एक सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे, जो डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम आएगा, आने वाले समय में हो सकता है। तो वो भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो एक आता है वो ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने एचसीएल ग्रुप के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 424 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की एक योजना बनाई है। आधिकारिक नोट और सूत्रों के अनुसार फॉक्सकॉन ने इस ज्वाइंट वेंचर के में 40% हिस्सेदारी करीब करीब 312 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो एक तरीके से ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। एचसीएल और फॉक्सकॉन के बीच में एक टाई अप हो रहा है, जो सेमीकंडक्टर के लिए काम करेंगे। तो ये भी एक काफ़ी गुड न्यूज़ लगता है।
आगे सेमीकंडक्टर इकाइयाँ 4, जैसा कि हम सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो भारत के अंदर ऑलरेडी 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के धनोला में और असम में 2-2 प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन इकाइयों की संयुक्त उत्पादन क्षमता जो है लगभग 70 मिलियन चिप्स प्रतिदिन होगी। ये 4 प्लांट से ही सिर्फ 70 मिलियन चिप्स प्रतिदिन तैयार हो सकते हैं। उसके बाद है भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र में लगभग $25 बिलियन का निवेश कर भारत क्या है उसके वो इंसेंटिव के साथ-साथ ये अब आने वाले समय में जो है भारत क्या कर रहा है कि लगभग $25 बिलियन अमेरिकी डॉलर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश का टारगेट कर रहा है, ताकि कम से कम 4 और चिप निर्माताओं को फैब स्थापित करने के लिए आकर्षित किया जा सके, ताकि और भी इन्वेस्टमेंट जो है भारत में लाया जा सके। तो इस तरीके से भारत सरकार भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। जो मैक्सिमम हो सकता है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भारत में आएँ और अपना टेक्नोलॉजी लेकर आएँ और भारत की कंपनियों के साथ मिलकर काम करें, ताकि एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी प्रोसेस होता है वो भी हो सके, ताकि आने वाले समय में भारत जो है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में एक लीडिंग, जैसे चाइना आज के टाइम में डोमिनेट करता है, उसी तरीके से भारत चाइना को कम्पीट कर सके और उससे आगे निकल सके। तो ये भारत की एक टारगेट होंगी, और साथ ही साथ भारत की ज़रूरत भी बढ़ा है, क्योंकि भारत एक काफ़ी बड़ा देश है और इनकी ज़रूरतें भी काफ़ी हैं, तो इनकी डिपेंडेंसी बाहर के देशों से रहना एक जो सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए सही नहीं है। तो उस हिसाब से भी भारत जो है चाहता है कि, क्योंकि अभी तक भारत की जो स्थिति रही है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, अभी तक कोई भी निर्माण सेमीकंडक्टर का भारत में नहीं होता था। असेंबलिंग वगैरह तो फिर भी होती थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी तक नहीं होती थी, क्योंकि ये इनकी जो सेमीकंडक्टर के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए काफ़ी जो कुछ भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड आगे की पहले की सरकारों ने नहीं इस बारे में सोचा होगा, जिसके कारण से भारत आज तक जो है एक भी चिप कॉम्प्लेक्स टाइप की चिप जो होती है वो निर्माण नहीं कर पाया था। तो इस तरीके से ये भी एक काफ़ी बड़ा टारगेट है। $25 बिलियन का निवेश का जो वो है टारगेट, ये काफ़ी बड़ा टारगेट रखा है। आगे अगर अगले न्यूज की बात करें तो टोक्यो इलेक्ट्रॉन नामक जापानीज कंपनी भारत में पीएम मोदी के इनिशिएटिव के बाद वो भारत में अपने संभावनाओं की तलाश कर रही है, और काफ़ी कुछ इस मतलब इस तरीके से वो आगे काफ़ी कुछ बढ़ गई है, और अपना जो एक इनिशियल फेज होता है उस पर भी चल रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी इनका कुछ एक नेगोशिएशन चल रहा है। और तो टोक्यो इलेक्ट्रॉन का भी निवेश की संभावनाएं काफ़ी है, और जापान चाहता है कि भारत में वो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भारत को एक मदद करे। उसके बाद ये तो हमने सब एक इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएस एमसी के बीच में जो समझौते हुए हैं, इसमें 91,000 करोड़ रुपए की चिप बनाने की इकाइयाँ जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं गुजरात में और असम में। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सेमीकंडक्टर की कुछ चीज़ें हैं। साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव ने ये कंफर्म किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने वाली कंपनियों को लगभग 25% तक की सब्सिडी देने के लिए ऑफर किया है। साथ ही साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 सितंबर को सेमीकंडक्टर इंडिया 2024 कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश गुजरात असम के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर इकाइयों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि राज्य उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने वाली कंपनियों को, जैसे कि एक न्यूज में आया कि लगभग 25% का सब्सिडी दे सकते हैं। यह राज्य सब्सिडी केंद्र सरकार के
50% पूंजीगत व्यय समर्थन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों को कुल पूंजी सब्सिडी का लगभग 75% तक प्रदान कर सकती है। मतलब 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 25% एडिशनल सब्सिडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश दे रही है, ताकि कंपनियां उस स्टेट में इन्वेस्ट करें। राज्य कम दरों पर भूमि सब्सिडी भी प्रदान करेगी और फॉर्च्यून 500 कंपनियों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों के लिए सहायता योजना शुरू करेगी। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऑफर्स हैं जो कंपनियों को मिले हैं। वर्तमान में भारत ने 5 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूर किया है, जिसमें से 2 स्वीकृत सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है और 3 पर और काम चल रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अब तक के कुछ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड न्यूज़ थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाया। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ डिटेल किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अपने लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।